राधे राधे मित्रों, मैं लिखावट आज आपको चैतन्य महाप्रभु के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। चलिए जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन थे, क्या है इनका धार्मिक योगदान। चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आदि आचार्य माना जाता है। भजन, कीर्तन और गायकी को एक नई शैली प्रदान की। इन्हें श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक और भक्ति काल के साथ ही महान संत और प्रमुख कवियों में एक हैं। चैतन्य प्रभु ने ही वैष्णवों को गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। जात पात की जंजीर को तोड़ने और सभी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। विलुप्त होते वृंदावन को फिर से बसाने में भी चैतन्य महाप्रभु का अहम योगदान रहा। जानते हैं भारत गौरव और श्री कृष्ण प्रेमी चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन, कृष्ण भक्ति, विचार, कार्य आदि के बारे में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में संवत 1407 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन के दिन हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। बंगाल में तो वैष्णवों द्वारा इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले होकर कई लीलाएं और नृत्य किए, जिसे देखकर हर कोई हस्तप्रद रह जाता था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत ही चमत्कारी था। आमतौर पर 9 महीने गर्भ में रहने के बाद किसी शिशु का जन्म होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 महीने रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता को पहले 8 कन्याएं हुई थी, लेकिन पैदा होते ही एक के बाद एक सभी की मृत्यु हो गई। इसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब एक और पुत्र हुआ। माता पिता ने इसका नाम विशंभर रखा। जोशी ने जब इनकी कुंडली देखी तो कहा कि यह बालक आगे चलकर महापुरुष कहलाएगा और जीवन भर हरि नाम का प्रचार करेगा। जोशी के भविष्यवाणी सच हुई और आगे चलकर बालक विशंभर चैतन्य महाप्रभु कहलाए। करीब 15-16 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन सांप के काटने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए विविधता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को दूसरा विवाह करना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह नवद्वीप की राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। चैतन्य महाप्रभु भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। वे कृष्ण भक्ति के धनी थे। 14 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन छोड़ के संन्यास ले लिया और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने लगे। इनका उद्देश्य कृष्ण का प्रचार, संसार में भगवत भक्ति और शांति की स्थापना करना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के कीर्तन और भजन करने लगे। वे श्री कृष्ण मेरे प्राणधर, श्री हरि तुम कहाँ हो पुकारते हुए कीर्तन करते थे। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कुछ ही समय में उनके कई शिष्य बन गए। इतना ही नहीं, बहुत ही अद्वैत वेदांतों और सन्यासी भी उनके संग कृष्ण प्रेमी बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज केवल 8 श्लोक वाले शिष्टाचार से अलावा कुछ नहीं बचा। इन शिष्टाचार में चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को एकमात्र देव कहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। विश्व भर में भी श्री हरि राम संकीर्तन भी श्री चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा के लिए वृंदावन को एक पवित्र स्थान माना जाता है। इस पवित्र तीर्थ स्थानों में एक है जो कि कृष्ण राधा की भक्ति और पूजा का केंद्र है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक वृंदावन की पहचान खो गई थी, जब चैतन्य महाप्रभु ने इसे फिर से पहचान दिलाई। 1515 में उन्होंने कृष्ण के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थानों का पता लगाने के लिए पूरे वृंदावन का दौरा किया और विलुप्त हो चुके वृंदावन को नए सिरे से बसाया। इसलिए कहा जाता है, यदि चैतन्य महाप्रभु के चरण वृंदावन में न पड़े होते तो श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन केवल मिथक बनकर रह जाती। श्री कृष्ण के प्रति चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, प्रेम,
सद्भाव और अस्तित्व की विशेषताएं युगों युगों तक मानवताओं को प्रेरित करती रहेगी।